श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अपने भीतर दोनों कानों के एक सीधी लाइन खींचेंगे, जिसके सेंटर पॉइंट पर हम अपनी सोल सीट को देखेंगे। नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। इस स्थान पे हमारी आत्मा विराजमान रहती है और यहाँ से वो सारे संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करती है। तो सोने के सुनहरे रंग के दो नाग को ध्यान करेंगे। एक नाग एक नागिन, दोनों का रंग बिल्कुल सुनहरा है, क्योंकि पूरे शरीर में से सुनहरी आभा प्रकट हो रही है। उनके शरीर पर लाल रंग से हजारों बीज मंत्र लिखे हुए हैं। प्रत्येक बीज मंत्र हमारे पूर्व के किसी जन्म से हमें पता चला है। और ये कुंडलिनी हमारे इस जन्म के, पिछले जन्म के, हो आने वाले जो जन्म हमारे होंगे, उन सब की जानकारी इसके भीतर है। यही हमारे सारे संबंध बनाती है, सबसे जोड़ती है। इन दोनों नागों में, नाग नागिन के जोड़े में, साक्षात श्री राधा कृष्ण को देखेंगे। कैसे एक फूल से, शरीर से सूक्ष्म तक और सूक्ष्म से विराट तक, किस प्रकार यह अखिल ब्रह्मांड हमारे शरीर के भीतर और हमारे शरीर के भीतर जाकर ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है। लेकिन ये दो नाग नागिन और इनके बीच में जो जोड़ है, जैसे हमारे प्रत्येक सेल के अंदर एक डीएनए स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे सारे सेल्स के भीतर होता है। जब हमारे शरीर का निर्माण होना होता है, तो पहले एक स्पर्म होता है, दूसरा एग होता है, फिर ये दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं और एक जाइगोट होता है। उस जाइगोट से अनेकों सेल बनते जाते हैं और इस शरीर का विस्तार होता जाता है। प्रत्येक के अंदर ये कुंडलिनी शक्ति एक डीएनए स्ट्रक्चर की तरह एग्जिस्ट करती है। और जब ये 100 ट्रिलियन सेल हो जाता है, तो 100 ट्रिलियन सेल्स के अंदर यही डीएनए हर सेल को अलग अलग फंक्शन देता है। तो काम देना, काम लेना, कंट्रोल करना, ये सारा इसी शक्ति का काम है। इस शरीर के भीतर रहना, इस शरीर से बाहर निकल जाना, फिर अगला जन्म ग्रहण करना। हमें सिर्फ एक अभिव्यक्ति पता चलती है जो हम सांस लेने में महसूस करते हैं।
कि जब तक हम जीवित हैं हमारे भीतर श्वास चल रही है। जब हमारे भीतर श्वास चलती है तो हृदय में धड़कन होती है। हृदय में धड़कन होती है तो हमारे भीतर विचार उत्पन्न होते हैं। इन तीनों के होने पर ही हमें हमारे जीवित होने का पता चलता है। हमारे हृदय की धड़कन के अलावा एक धड़कन होती है जो हमारी माता के हृदय की होती है। वहां पे हमारे को हमारे पिता का हृदय पता नहीं चलता, पर होता वो भी है। प्रत्येक स्थिति में अपने डीएनए के भीतर उन माता पिता को देखेंगे जो कभी गायत्री, सावित्री, सरस्वती, सर्वज्ञ के साथ में महामृत्युंजय रूप में ब्रह्मा जी के समान पता चलते हैं, या कभी श्री और लक्ष्मी के साथ में पुरुष या विष्णु रूप में पता चलते हैं, या सती पार्वती शक्ति के साथ में शिव के समान पता चलते हैं। इस प्रकार इस कहानी का ना आदि है ना अंत है, परंतु हम सिर्फ महसूस करते हैं। अपनी कुंडलिनी शक्ति के दोनों नागों के जो पूंछ का भाग है उसको अपने मणिपुर चक्र में महसूस करेंगे। मणिपुर मणिपुर से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि। इस प्रकार ये घूम घूम कर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ऊपर से विशुद्धि से ये नीचे जाता है और नीचे से एकदम मन पूरा सीधे करके ऊपर बढ़ता है। ऐसे इस पूरी प्रक्रिया को नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए महसूस करेंगे। हम इनका रोज ध्यान नहीं करते, जबकि ये हमारे प्रत्येक सेल में है। इस कारण ये थोड़े निष्क्रिय हो जाते हैं, पर अगर हम इनको ध्यान करें तो इनमें बहुत बल आ जाता है। इनसे प्रार्थना करेंगे कि ये ऊपर को बढ़े। कुंडलनी आरोहणम, कुंडलनी आरोहणम, कुंडलनी आरोहणम, कुंडलनी आरोहणम। यत्र लक्ष्मी त्वं लक्षयनो यत्त्वं श्री संजुम यत्र मशीषो तच्चवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य सुगन्धिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान् नः मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत्र लक्ष्मी त्वं लक्षयनो यत्त्वं श्री संजुम यत्र मशीषो तच्चवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य सुगन्धिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान् नः मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत्र लक्ष्मी त्वं लक्षयनो यत्त्वं श्री संजुम यत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य सुगन्धिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान्नः मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। अथ श्री कुंडलिनी शक्ति
मणिपुर से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि में आप ऊपर बढ़ गए। अब आप विशुद्धि चक्र में ये गायत्री, सावित्री, सरस्वती, सर्वज्ञ, इस प्रकार ये श्वास रूपी जो शक्ति है, जो जब तक हमारे भीतर जीवन रहता है, ये प्रत्येक क्षण लगातार कार्य करती रहती है। और इस शक्ति को जो महामृत्युंजय है, वो हमारे कंठ में, हमारे गले में, थ्रोट चक्र में साक्षात विराजमान है। और हमारे विचारों से जो शब्द उत्पन्न होता है और उससे जो अमृत बनता है, उस अमृत को वो गले से नीचे जाने देते हैं और बाकी जितना भी विष है उसको वहीं पर रोक लेते हैं। इन गायत्री महामृत्युंजय का यहाँ ध्यान करेंगे और इनसे ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे गले में से जो सबसे मीठे शब्द हैं केवल वही प्रकट हो। विष समान जो क्रोध वाले शब्द हैं वो यहीं पर ही ये रोक ले, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारी सबसे मित्रता हो, हम सबके साथ सम रहें, कहीं भी हमारा क्रोध रूपी विषबाण, विष भरा बाण ना चले। गत्र लक्ष्मी तम लक्षयणो गत्रम श्री संजुम गत्रमसी सौ तत्सवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम सर्वो यज्ञामहे देवस्य शिवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकम इवयो वंदना न मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। गत्र लक्ष्मी तम लक्षयणो गत्रम श्री संजुम गत्रमसी सौ तत्सवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम सर्वो यज्ञामहे देवस्य शिवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकम इवयो वंदना न मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत्र लक्ष्मी त्वं लक्षयणो यत्त्वं श्री संजुम यत्रमसीषो तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं सर्वो यज्ञामहे देवस्य शुभंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना न मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। कुंडलनी आरोहणम, कुंडलनी आरोहणम, कुंडलनी आरोहणम। हमारे मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति सीधे सहस्त्रार चक्र बंद में जाती है, बीच में आज्ञा चक्र, लंबिकाग्र चक्र और सहस्त्रार चक्र से होती हुई, और बिल्कुल जैसे एक नाग फन फैलाए उसी प्रकार वो भी सजग होकर जागृत होती है। उस सजगता के लिए इसको मूल आधार चक्र में विराजमान गणेश जी से, जो आकाश तत्व है और रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान है, उनसे प्रार्थना करेंगे कि ये सदैव हमारी कुंडलिनी शक्ति को बल प्रदान करे, सजगता प्रदान करे। दद्दिगक्षरो नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वमेव साक्षादात्मासि नित्यं दद्दिगक्षरो।
दध्यगक्षणो ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि दध्यगक्षणो दध्यगक्षणो अवतं माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचानम शिष्यम अवपश्चात पश्चातात अवपुरस्तात अवतरोत्तात अवदक्षिणात्तात अवचोदवरात्तात अवाधरात्तात सर्वतो माम पाहि पाहि शमन्तात दध्यगक्षणो दध्यगक्षणो त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मये त्वम् आनन्दमयस्त्वं स्वब्रह्ममये त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं स्वब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि दध्यगक्षणो दध्यगक्षणो सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्त तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो अनलो निभो नीलो नभा त्वं चत्वारि वाव पदानि दध्यगक्षणो दध्यगक्षणो त्वं गुणत्रयातीता त्वं अवस्थात्रयातीता त्वं देवत्रयातीता त्वं कालत्रयातीता त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं श ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं स्वब्रह्म लक्ष्मी त्वं श्री तमसि दध्यगक्षरो गणादिं पूर्वमुच्चारे वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारा परतरा अर्धेन्दु लसितं तारेण रिद्धम् एतत् त्वं मनुष्यरूपं गकारा पूर्वरूपं शकारो मध्यरूपं रकारो औश्वारा अनुस्वारा चान्ते रूपम बिंदु रुत्त रूपम नादा संधानम संहिता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चंद्र गायत्री छंदा गणपति देवता दध्यगक्षणो गणपते नमो दध्यगक्षणो दध्यगक्षणो एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात् दध्यगक्षणो दध्यगक्षणो एक दंतम चतुर्हस्तं पाशम अंकुशधारिणम रदम च वर्दम हस्ते विभ्राणम मूषक ध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पैष पूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत्कार कारणमच्युतम आविर्भूतम च सृष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरा दध्यगक्षरो दध्यगक्षरो नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रमथपते नमस्ते अस्तु लंबोदराय एक दंताय विघ्नाशिने शिव सुताय वरद मूर्ते नमः दध्यगक्षरो दध्यगक्षरो एतदर्थर्व शीर्ष यो दीते स्वब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्व विघ्नैन बाध्यते स सर्वथा सुख मेदते शा पंच महापापात् प्रमुच्यते सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातः धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्र धियानो पविघ्नो भवति धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामवदीते तं तमनेन साधेत दध्यगक्षरो दध्यगक्षरो अनेन गणपतिमभिषिञ्चति शवाग्मि भवति चतुर्थ्या मनस्नन् जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं स ब्रह्माद्या वर्णं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति दध्यगक्षणो यो दूर्वा अंकुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलं वाप्नोति या साज्य समिद्भिर्यजति स सर्वं लभते दध्यगक्षरो गणपति अथर्वशीर्ष श्लोक अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहीत्वा सूर्यवचस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्ध मंत्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सा सर्वविद भवति या एवं वेद दध्यगक्षणो भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु दध्यगक्षणो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्य वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नो काक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दध्यातु दध्यगक्षणो शांति शांति शांति।
अब हम प्रार्थना करेंगे। हमारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति, आज्ञा चक्र, लंबिकाग्र चक्र, सहस्त्रार चक्र से होती हुई सहस्त्रार जंग, सहस्त्रार चक्र बंद में विराजमान हुई। यहाँ पे इस जन्म और पूर्व के जन्म और होने वाले समस्त जन्मों की सारी जानकारी यहाँ इकट्ठी होती है और यहीं से कुंडलिनी शक्ति हमारे समस्त कर्मों के जो कुछ भी फल हम इस जीवन में भोगते हैं, जिसके आधार पे हमारे अगले जन्म होते हैं, वो सारी कुंडलिनी में जानकारी मौजूद होती है। सबसे पहले आज से पहले जितने भी जन्म हुए, उसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, पाप पुण्य के कारण हमने जो कोई भी कष्ट दिया है, उस कष्ट के लिए हम क्षमा मांगे तथा अपना बचा हुआ ये जीवन और अगले होने वाले समस्त जन्मों में प्रायश्चित करने के लिए पूर्णता तत्पर रहे। इन सब से दिल से क्षमा मांगने से हमारे पाप कम होंगे नहीं होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन अपने जीवन को प्रायश्चित पूर्वक मानते हुए अपने समस्त कष्ट के लिए स्वयं को कारण बनाते हुए आने वाला जीवन बहुत सुखद रहता है। तथा जितने भी लोगों ने आज से पूर्व के समस्त जन्मों में हमें किसी भी प्रकार से कोई कष्ट दिया है, उन समस्त लोगों को हम क्षमा करें, ताकि उनके कारण, उनके दिए कष्टों के कारण, उनसे बदला लेने की प्रवृत्ति से हमारे को अगले जन्मों में उस तरीके का कोई भी भाग कष्ट ना दे। हम सिर्फ वही कार्य करें जिसके लिए रचेता ने हमारे भीतर इस दिव्य आत्मा को भेजा और हमारा जन्म हुआ। उस कारण को जाने और उस कारण को जानने के बाद उसके अनुसार कार्य करें। इस उद्देश्य से हम अपने भीतर के ये राधा कृष्ण रूपी जो कुंडलिनी शक्ति है, दो नागों के रूप में, हम उससे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे शरीर के बाहर जो विराट शरीर श्री विष्णु लक्ष्मी, जो स्त्री, पुरुष और लक्ष्मी के रूप में है, उस कंबाइंड शरीर के भीतर जो सहस्त्रार चक्र बंद है, हम उस सहस्त्रार चक्र बंद में प्रवेश करें। हमारी कुंडलिनी शक्ति उस चक्र में प्रवेश करे और जैसे वो नीचे से ऊपर आए, उसी प्रकार अपने फन को ऊपर रखते हुए वो अपने नीचे पूंछ के भाग को दोनों
पूंछ के भाग मणिपुर चक्र में स्थित करें ताकि सजगता रूपक खड़े हों। जैसे शेषनाग श्री विष्णु लक्ष्मी को अपने शेष शैया में बिठाते हैं और सजगता पूर्वक जागृत रहते हैं। और इस विशेष अवस्था में हम श्री विष्णु लक्ष्मी से ये प्रार्थना करें कि वो हमारे थ्रोट चक्रा में, कंठ में, जहाँ साक्षात महामृत्युंजय, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, सर्वज्ञ रूपी देवी शक्ति के साथ जो महामृत्युंजय विराजमान है, वहाँ हमारी वाणी को विशेष शक्ति, दिव्य शक्ति प्राप्त हो, ताकि हम आपकी उपमा गा सके, आपकी स्तुति कर सके। पत्वलक्ष्मी अंग हरे पुलक भूषण माश्रयंत्री भिंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृत किल विभूतिरपांग लीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी सहर्षीषा पुरुषा शस्ताक सहस्पात शभूमिं सर्वता स्मृत्वा च तिष्ठे दशांगुलम पत्वलक्ष्मी हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्जां पत्वलक्ष्मी चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह पत्वलक्ष्मी मुग्धा मूर्विदति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि माला दशोर्मधुकरी महोत्पले याशा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया पत्वलक्ष्मी पुरुष एवैव सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति पत्वलक्ष्मी ताम आवाह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहं पत्वलक्ष्मी विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्षमानंद हेतुरधिकं मुर्विद विशोपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्धं मिन्दिवर वरोदर सहोदर मिन्दिराया पत्वलक्ष्मी एतावानस्य महिमा तो जयायांश्च पुरुषा पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पत्वलक्ष्मी अशपूर्वामृत मध्यां हस्तिनाथ प्रमोदिनी श्रियं देवी भूभुवेश शिरमा देवी जुष्टां पत्वलक्ष्मी आमीलिताक्ष मधिगम्य मुदा मुकुंद मानंद कंदम निमेश मनंग तंत्रम आके कर स्थित अग्नि निक पक्ष नेत्रम भूते भवे नमं भुजंग शयांग नाया पत्वलक्ष्मी त्रिपाद ऊर्ध्व उदयत पुरुषा पादोश्येहा भवत पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनाशने अभि पत्वलक्ष्मी काम शोष्मिता हिरण्य प्राकाराम आद्राम जलंतिम तृप्ताम तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामि हो पुय श्रियं पत्वलक्ष्मी भावंतरे मधुजिता श्रित कौस्तुभे या हारावली हरि नीलमयी विभाति काम प्रदा सर्वतोपि कटाक्ष माला कल्याण महावतु में कमलालयाया पत्वलक्ष्मी ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषा सजातो अत्तिरिच्यत पश्चात भूमि मठो पुरा पत्वलक्ष्मी चंद्रां प्रभाषां यशा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे पत्वलक्ष्मी कालाम्बुदाली ललितो ऋषिकैटभारे धाराधरेश्वरति या तडिदंगनैव मातु समस्त जगतां महनीय मूर्ति भद्राणी में दिशतु भार्गव नंदनाया पत्वलक्ष्मी तस्माद् यज्ञात् सर्वता संवृतं पृषदाज्यं पशुंस्तान चक्रे वायव्या नारण्य ग्राम्याश्च ये पत्वलक्ष्मी आदित्य वर्णे तपशोधि जातो वनस्पति स्तव वृक्षोक्ष बिल्वा तस्य फलानि तपसानुदंतु या अंतरा याश्चे बाह्या लक्ष्मी पत्वलक्ष्मी प्राप्तं पदं प्रथमता किल यत् प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमाथिनी मनमंथेन मय्या पते तदी मंतरमीक्षणार्धं मंदालचम चामक्राल्य कन्यकाया पत्वलक्ष्मी तस्माद् यज्ञात् सर्वता ऋचा शामानि जगिरे छंदांसि जगिरे तस्माद् यजुष तस्मादजायत पत्वलक्ष्मी उपैतुमां दैवशका कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे पत्वलक्ष्मी दद्याद्यानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन् किंचन विहंगशिशो विष्णे दुष्कर्म धर्म प्निय चिराय दूरम नारायण प्रणिनी नयनाम्बुवाहा पत्वलक्ष्मी
पत्वलक्ष्मी तस्मादश्वा जायन्ते येके चो भया दत्ता गावो ह जगिरे तस्मात् जाता जावया पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी शुद्ध पिपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णोद्मे गृहात् पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी इष्टा विशिष्ट मत्योपि या दयाद्र दृष्टिया त्रिविष्टम पदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहरिष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिम कृषिष्ट मम पुष्कर विष्टिराया पत्वलक्ष्मी तम यज्ञम बहर्षि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रता तेन देवा अयजंत साध्या ऋषियश्च ये के पत्वलक्ष्मी गंधद्वारां दुरादर्शां नित्य पुष्टां करिष्णीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामि हो पुवे श्रियं पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी गीत देव तेति गरुड़ ध्वजा सुंदर इति शाकंबर इति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलेषु संस्थिताय तस्य नमस्त्री भुवनय गुरोस्तु तरुण्य पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी यत्पुरुषं व्यददु कतिदा वैकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरु पादा उच्येते पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी मनसा काम माकुतिं वाचा सत्यमसीमहि पशूनां रूप मनस्य मयि श्री शयिता श्रयतां यशा पत्वलक्ष्मी शुद्धे नमोस्तु शुभकर्म फल प्रसूत्य रत्ते नमोस्तु रमणीय गुणार्णवाय शक्ते नमोस्तु शतपत्र निकेतनाय पुष्टे नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय पत्वलक्ष्मी ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायता पत्वलक्ष्मी कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासाय मे कुले मातरम पद्मालिनीं पत्वलक्ष्मी नमोस्तु नालिक निबाधनाय नमोस्तु दुग्धो दधि जन्म भूते नमोस्तु सोमामृतशोधराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय पत्वलक्ष्मी चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायता पत्वलक्ष्मी आपाश्य जंतु स्निग्धानि चिक्लित वश्मे गृहे निचा देवी मातरम श्रियं वासाय मे कुले पत्वलक्ष्मी संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्यदान विभुवानि शरोरुहाक्षि त्वदंदवंदनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामे मातर्निशम कल्यन्तु मान्ये पत्वलक्ष्मी नाभ्या आशीदंतरिक्षम शीर्ष्णोद्यौषम वर्तता पदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोका लोका कल्पयन् पत्वलक्ष्मी आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्मालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो महावाह पत्वलक्ष्मी यत्कटाक्षमुपासना विधि सेवकस्य शकलाट संपदा शतनोति वचनांग मानशस्त्वां मुरारी हृदयेश्वरी भजे पत्वलक्ष्मी यत्पुरुषे नविषा देवा यज्ञ मतन्वता वसंतो शीदाज्यम ग्रीष्म विद्मा शरदवि पत्वलक्ष्मी आद्रां या कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेम मालिनीं शूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवाह पत्वलक्ष्मी शर्षिद निलय सरोज हस्ते धवलतमांशु गंधमाल्य शोभे शर्वती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन करी भूत करी प्रसीद मह्यम पत्वलक्ष्मी सप्ताश्यासन परिदय स्त्री सप्त शमिधा कृता देवा यज्ञम तन्वाना अबदनन पुरुषम पशुम पत्वलक्ष्मी ताम आवाह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यश्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो दास्यो श्वान विंदेयम पुरुषानम पत्वलक्ष्मी सत्ये सत्याक्ष वल्लभे त्वं करुणा पूर्तरंगितैर पांगे अवलोकय माम किंचनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयाया पत्वलक्ष्मी यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहम नाकम महिमाना शचंत यत पूर्वे साध्य सन्ति देवा पत्वलक्ष्मी या शुचि प्रयतो भूत्वा जूय दाज्य मन वहम सूक्तम पंचदशर्चम च श्री कामम कामः सततम जपेत पत्वलक्ष्मी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। श्री विष्णु लक्ष्मी के आशीर्वाद से हम एक असीम पूजा के क्षेत्र में पहुंच गए जहां हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी भारत माता ये जितनी भी संतान है जिनको मधुमेह है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है,
इस बढ़ी हुई ऊर्जा के कारण उनके सारे स्ट्रेस समाप्त हो जाएं और ये रोग अपने आप गायब हो जाएं और ये समस्त लोग निरोगी हो जाएं। हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हुई है तो इसको इस पाठ के फल से उन समस्त आत्माओं को नारायण बलि का फल मिले और वो जहाँ है वहीं से वो साक्षात भगवान विष्णु है और अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। हम पे अपनी कृपा बनाए ताकि उनके आशीर्वाद से ये देश सर्वशक्तिशाली बने। यहाँ जितने भी अस्पताल हैं उन सब में इन 4 बीमारियों का कोई भी रोगी अभी न जाए। इस पूरे देश में जितनी भी दवाइयों की दुकानें हैं उन पर इन चारों बीमारियों की दवाएं मिलनी ही बंद हो जाए। कोई उनसे दवाई खरीदता ही नहीं है। और आयुर्वेद में जिस दैव विपाश्रय चिकित्सा का वर्णन है वो मंत्र चिकित्सा जागृत होकर ये 15 करोड़ या उससे भी ज्यादा लोग अपने आप को सदैव निरोगी बनाए। 31 दिसंबर 2025 से पहले ये पूरी तरह से संपूर्ण भारतवर्ष में हो जाए। इस असीम ऊर्जा से हम अपने पितरों को प्रदान करेंगे। हम अपने कुल देवी देवता को ऊर्जा प्रदान करेंगे। हम अपने गोत्र के समस्त ऋषियों को ऊर्जा प्रदान करेंगे। अपने परिवार के समस्त सदस्यों को ऊर्जा प्रदान करेंगे। अपने माता पिता भाई बहन और उनकी संतानों को ऊर्जा प्रदान करेंगे। अपने पति पत्नी अपने बच्चों को ऊर्जा प्रदान करेंगे ताकि इस धर्म के मार्ग पर हम सदैव चलते रहें।